हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रांशु आज फिर आप लोग के सामने हाजिर हूँ एक नए नेम्ड रिएक्शन के साथ जो है रोज़नमुंड रिडक्शन रिएक्शन। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि ये रिएक्शन क्या होता है, इसका मैकेनिज़्म क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, देखो इसमें एसिड क्लोराइड हम लोग एज अ सबस्ट्रेट लेते हैं जिसका हाइड्रोजनोलाइसिस कराते हैं और बनता है हमारे पास अल्डिहाइड। मतलब एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करा रहे हैं एल्डिहाइड में इन प्रेजेंस ऑफ H2 एंड PDBSO4 विच इज़ नोन एज रोज़नमुंड कैटालिस्ट। अब देखो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं। ये मान लो हमारे पास हो गया RC डबल बॉन्ड ओ Cl, यानी हमारे पास एसिड क्लोराइड, ठीक है ना, एसिड क्लोराइड हो गया। और इसका रिएक्शन हमने कराया H2 के साथ ऐसे PDBSO4। यहाँ पे हमारा पैलेडियम क्या है, कैटालिस्ट है, रोज़नमुंड कैटालिस्ट। और BSO4 का क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग अभी बताऊँगा। अभी फ़िलहाल देखो इसको कन्वर्ट क्या किए हम लोग C डबल बॉन्ड O H में, सही है, प्लस HCl मॉलिक्यूल निकल गया है, ये हुआ। तो यानी एसिड क्लोराइड से हमको क्या मिला, अल्डिहाइड मिला। तो देखो यहाँ पर इसके नाम में ही लिखा है रोज़नमुंड रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन को दिया किसने था, क्योंकि एक नेम्ड रिएक्शन है। तो सन 1918 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल विल्हेम रोज़नमुंड। इन्होंने ये रिएक्शन दिया था और इसीलिए उनके नेम पर ये रिएक्शन रख दिया गया, रोज़नमुंड रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर एसिड क्लोराइड का रिडक्शन हो रहा है अल्डिहाइड में। अब रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप लोग कैसे पहचानोगे। पहला तो मेथड है, आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, मतलब 11th-12th में पढ़े होंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है। रिडक्शन का मतलब जहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। तो देखो इस कंपाउंड में क्या हुआ है, Cl की जगह पे हाइड्रोजन लग गया, मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ है, इस मॉलिक्यूल में एडिशन हुआ है हाइड्रोजन का। तो हम लोग बोलेंगे जहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है वहाँ पर रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ये तो वेरी जनरल सी बात हुई जो आपने लोग 11th-12th में पढ़ा था। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लैंग्वेज में पूछोगे तो हम लोग कैसे बताएंगे कि रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ। देखो एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू हेट्रो एटम्स, आप लोग ये हमेशा काउंट कर लिया करो। नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू हेट्रो एटम्स मतलब जो हमारा मेन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, उसके कार्बन को पकड़ो। मान लो ये वाला है एसिड क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला। इस कार्बन को पकड़ो, इसने हेट्रो एटम के साथ कितने बॉन्ड बनाए हैं उनको काउंट करो। हेट्रो एटम का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जो एलिमेंट्स हैं उनको हेट्रो एटम्स हम लोग बोल देते हैं। यहाँ पे कार्बन से अटैच्ड कौन कौन है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। ये तो कार्बन ही हो गया अल्काइल ग्रुप, तो इसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे। हेट्रोएटम में ये काउंट नहीं होगा। हेट्रोएटम का मतलब वो होता है एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन है तो इसको हम हेट्रोएटम बोलेंगे। क्लोरीन वो भी एक हेट्रोएटम है। तो हेट्रोएटम से कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं वो काउंट कर लो। यहाँ पे देखो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, कितने बॉन्ड हुए, दो बॉन्ड और एक तीन बॉन्ड। यहाँ पे कितने बॉन्ड हुए, तीन बॉन्ड हुए टोटल। नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू हेट्रोएटम्स, यहाँ पे तीन बॉन्ड हुए और यहाँ पे काउंट करो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, और ये तो हाइड्रोजन ही है, इसका काउंट नहीं होगा, तो खाली दो बॉन्ड हुए। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू हेट्रोएटम्स तीन हुए, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू हेट्रोएटम्स कितने हुए, टू हुए। जब भी ये नंबर डिक्रीज होता है तो हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हुआ, और जब भी ये नंबर अगर इंक्रीज हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ये नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। अच्छा कितना शोर है बाहर। चलो देखो, ये तो हुआ रिडक्शन की बात, कैसे हम लोग पहचानेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे BSO4 क्या काम करता है। पूरा अगर रिएक्शन में लिखूँ, BSO4 मान लो अगर ना रहा, ये पैलेडियम एज अ कैटालिस्ट बिहेव करता ही रहा, अपनी एक्टिविटी शो करता ही रहा, तो क्या होगा। सबसे पहले तो ये हमारे पास एसिड क्लोराइड है, मान लो ये मॉलिक्यूल RC डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। इसको हमने H2 PD के प्रेजेंस में ट्रीट किया तो हमारे पास ये बन जाएगा अल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O H। यहाँ पे रिडक्शन हुआ। अगर हम लोग BSO4 यहाँ पे यूज़ ना करें तो ये अगेन
उसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर जाएगा, मतलब पैलेडियम अपनी एक्टिविटी लगातार शो करता रहेगा और इस अल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देगा। अल्डिहाइड रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा, RCH2OH, अल्कोहल बन जाएगा। अब अगेन इसका रिडक्शन हो जाएगा H2PD, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCH3, एक एल्केन मॉलिक्यूल मिल जाएगा हमें। मतलब देखो तुम लोग यहाँ से भी काउंट कर सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू हेटेरो एटम्स कितने थे, 3, यहाँ पे काउंट करो 1 2, यहाँ पे काउंट करो, ये वाला कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन, एक इधर, एक ऑक्सीजन, एक बॉन्ड है, एक नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू हेटेरो एटम्स 1 है इसमें। यहाँ पर कितने हैं, 0। तो यानी लगातार तुम देख रहे हो ये नंबर डिक्रीज हो रहा है, 3 2 1 0, यानी लगातार रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो किसी भी स्टेप को स्टॉप करने के लिए हम लोग BSO4 लेते हैं एज अ पॉइजन। मतलब अगर हमको मान लो खाली एल्डिहाइड चाहिए तो यहाँ पे हम लोग BSO4 ऐड कर देते हैं, लो, तो ये स्टेप यहाँ पर रुक जाएगा, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ये हमको एल्डिहाइड डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहीं पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। अगर हम लोग BSO4 नहीं यूज़ करते तो ये रिडक्शन होता रहेगा। BSO4 क्या करता है, जो पैलेडियम है हमारे पास, इसके एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। लेकिन कई बार हमारे पास ये जो एसिड क्लोराइड है ये बहुत रिएक्टिव नेचर का मिल जाता है, तो उस समय BSO4 उसकी पैलेडियम की एक्टिविटी उतनी कम नहीं कर पाता है, फिर भी ये रिएक्शन करता आगे चला आता है, रिडक्शन होता जाता है। तो हम लोग BSO4 की जगह पे कोई और पॉइजन यूज़ करते हैं। जैसे हो गया हमारे पास ये 2 नाम लिखे हमने, थायोक्विनोथ्रीन और एक थायोयूरिया, ये दोनों एज अ पॉइजन हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। तो क्या करता है, इस पैलेडियम की एक्टिविटी को टोटली रिड्यूस कर देता है, मतलब उसको पूरा ख़त्म कर देता है, और हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट वहीं पर रुक जाता है। अच्छा, तो ये तो हुआ पूरा प्रोसीजर कैसे जाएगा। आप लोग को रिएक्शन याद हो गया होगा आई थिंक। रोजनमून रिडक्शन में क्या होता है, एक एसिड क्लोराइड मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर के अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ H2, और यहाँ पे रोजनमून कैटालिस्ट क्या होता है, PD और BSO4। यहाँ पर ये तो एक रिडक्शन रिएक्शन है ही, लेकिन इसको रिडक्शन रिएक्शन के साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ अ हाइड्रोजिनोलाइसिस रिएक्शन, हाइड्रोजिनोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन क्या होता है और हाइड्रोलिसिस क्या होता है। सिमिलर टर्म्स यहाँ पर भी आते हैं, हाइड्रोजिनोलाइसिस, ठीक है। तो हाइड्रोजिनोलाइसिस और हाइड्रोलिसिस दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में ओरिजिनल मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो जाना, जबकि हाइड्रोजिनोलाइसिस में क्या होता है, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ओरिजिनल मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो जाना। यहाँ पे हाइड्रोजन है और इसके प्रेजेंस में ओरिजिनल मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस रिएक्शन। अब ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है ये आपको समझने के लिए आपको इसके मैकेनिज्म पे जाना होगा, इसके मैकेनिज्म पर आपको जाना होगा। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो ये मान लो हमने एसिड क्लोराइड लिया हुआ है, इसका ट्रीटमेंट हमने करा दिया मान लो H2 के साथ, ये है वाटर मॉलिक्यूल अरे सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, लेकिन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से पहले हम लोग पैलेडियम से ट्रीट कराएंगे, कैटालिस्ट। ये पैलेडियम क्या करेगा, एक इंसर्शन रिएक्शन शो करता है, एक इंसर्शन रिएक्शन शो करता है। इंसर्शन रिएक्शन का मतलब मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ाते समय आप लोग को बताया था कि वहाँ पर क्या होता है, मैग्नीशियम भी एक इंसर्शन रिएक्शन शो करता है, ऑक्सीडेटिव इंसर्शन रिएक्शन। सिमिलरली यहाँ पे पैलेडियम भी एक इंसर्शन रिएक्शन शो करेगा और इस वाले बॉन्ड के अंदर जाके छुप जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से RC डबल बॉन्ड O PD Cl, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट होगा H2 के साथ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ। तो क्या होगा, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डेल पॉजिटिव और यहाँ पर डेल नेगेटिव। तो ये वाला जो एक एटम है ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले करके इस वाले डेल पॉजिटिव सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा। सेम उसी टाइम पर क्या होगा, हमने बताया था कैटलिस्ट क्या होता है, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करे लेकिन कंज्यूम ना हो। तो यहाँ पे पैलेडियम को कंज्यूम नहीं होने देना है हमें, पैलेडियम को एज इट इज़ निकाल लेना है। तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ऐसे टूटेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की पेंटावैलेंसी हमको दिख रही थी, दैट्स वाई ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। और ये Cl भी आप लोग को दिख रहा है, HCl एज अ बाई प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। तो ये जो दूसरा वाला है हाइड्रोजन,
H प्लस के फॉर्म में वो इस Cl को अटैच कर लेगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट देखो, R C डबल बॉन्ड O, ये रहा H, ये देखो हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, प्लस PD प्लस HCl, ये मिला। यानी हमारे पास एसिड क्लोराइड था, एसिड क्लोराइड था, हमको मिला क्या, एल्डिहाइड मिल गया। कैसे मिला, बाय हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस का मतलब हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ओरिजिनल मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ और हमको एल्डिहाइड मिल गया, ठीक है। तो ये था हाइड्रोजिनोलाइसिस प्रोसेस। अच्छा, इससे तो हमने हाइड्रोजिनोलाइसिस सीख लिया। अब इसको पहले मैंने बोला था ये रिडक्शन रिएक्शन है, फिर मैंने बोला ये हाइड्रोजिनोलाइसिस रिएक्शन है। अब एक तरह से आप लोग बोल सकते हो, बोल नहीं सकते हो, मतलब खाली देखने के लिए ये सही है कि यहाँ पर Cl की जगह, क्लोरीन की जगह क्या आ जा रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, क्लोरीन की जगह क्या आ जा रहा है प्रोडक्ट में, हाइड्रोजन आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन आ गया, मतलब हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो गया क्लोरीन की जगह पर। हाइड्रोजन क्या हो गया, सब्सटीट्यूट हो गया क्लोरीन की जगह पर। आप लोग रिएक्शन को याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो कि एक मॉलिक्यूल था, उसमें इस क्लोरीन की जगह पे हाइड्रोजन क्या हो गया, सब्सटीट्यूट हो गया। बट दिस इज नॉट अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इट इज अ हाइड्रोजिनोलाइसिस रिएक्शन एंड इट इज ऑल्सो रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि BSO4 का सरफेस एरिया लो होता है, कम होता है, दैट्स वाई ये पैलेडियम की एक्टिविटी क्या करता है, रिड्यूस करता है। और नॉर्मल एसिड क्लोराइड के लिए हम लोग BSO4 लेते हैं, वो इनफ होता है उसको, उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए और हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट देने के लिए। लेकिन जब रिएक्टिव एसिड क्लोराइड मिल जाएगा तो उसके लिए हमको पॉइजन अलग से ऐड करना पड़ता है। 2 पॉइजन्स के नाम हमने लिखे थे, थायोक्यूनेंथ्रीन और थायोयूरिया, ठीक है। थायोयूरिया का स्ट्रक्चर आप लोग देख लो, ये रहता है NH2 C डबल बॉन्ड OS और NH2, ये है थायोयूरिया, ठीक है। ये हुआ। अब बात करते हैं इसके लिमिटेशंस पर कि इसकी लिमिटेशन क्या है। इस रिएक्शन से आप लोग देख रहे हो कि एल्डिहाइड बन रहा है, लेकिन एक एल्डिहाइड है जो इससे नहीं बनाया जा सकता। वो कौन सा है सर, तो वो है फॉर्मल्डिहाइड। क्या है वो, फॉर्मल्डिहाइड। हम लोग इससे फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, लिमिटेशंस, फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, फॉर्मल्डिहाइड कांट बी प्रिपेयर्ड। अब क्वेश्चन उठता है क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग अगर मान लो हमको फॉर्मल्डिहाइड बनाना ही है HCHO, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या लेना पड़ेगा, एक एसिड क्लोराइड लेना पड़ेगा। तो वो एसिड क्लोराइड क्या होगा, HC डबल बॉन्ड O Cl लेना पड़ेगा, यानी फॉर्मिल क्लोराइड लेना पड़ेगा, फॉर्मिल क्लोराइड लेना पड़ेगा। और ये जो फॉर्मिल क्लोराइड आप लोग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में ले रहे हो, ये अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। दैट्स वाई फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, दैट्स वाई फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रोजनमूड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हुआ इसका एक लिमिटेशन। तो मैंने इसमें सारा कवर कर लिया है, रोजनमूड रिडक्शन रिएक्शन, बस इतना ही है। आप लोग को याद करने में आसानी भी होगी, बहुत आराम से याद हो जाएगा। थैंक यू।